जिस जेडीयू को बिहार की जनता ने कभी पूर्ण जनादेश नहीं दिया, दूसरे के उंगली पकड़कर जो जेडीयू सत्ता के कुर्सी तक पहुंचे हैं, वो व्यक्ति के कथन में कितनी सत्यता होगी कि आरोप लगाया गया है, कानून अपना काम करेगा। बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी पर लिखित मृतक के परिवार साहनी समाज के राहुल साहनी के पिता ने आरोप लगाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। दरअसल मोदी का 9 वर्ष पूरा हो गया है, जिसको लेकर अब हर जगह जगह पर प्रेस वार्ता किया जा रहा है और मोदी के 9 साल बेमिसाल की बातों को बताया जा रहा है, जिसमें मोदी ने 9 वर्षों में क्या क्या कार्य किया है उस लोगों के बीच रखे, वहीं उनका गुणगान भी किया और कई सारी बातों को कहा। इसी दौरान जब मीडिया से बातचीत हुई तो वही जब जदयू के द्वारा नेता के बारे में बोला गया कि वह 40 के 40 सीट पर बोलिए भाजपा को हराएगी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जदयू दूसरी को उंगली पकड़कर सत्ता में आ गई है, जदयू का अपना कोई जनाधार नहीं है। कई सारी बातों को कहा। वहीं मुजफ्फरपुर के भाजपा विधायक राजू सिंह के ऊपर अपहरण मामले को लेकर भी उन्होंने सरकार पर गंभीर रूप से बरसे और कई सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कई सारी बातों को उन्होंने कहा। पुलिस में उन्होंने क्या कुछ कहा। आप लोग का 1 महीने का ये 9 वर्ष को लेकर कार्यक्रम चल रहा है, क्या लगता है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उम्मीद है कि वो आएंगे और निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आते भी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक नए बदलाव और 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, कई योजनाएं भी पूर्ण हुई है, कई योजनाओं का कार्य भी चल रहा है, उसका उद्घाटन शिलान्यास का क्रम भी चलेगा और बिहार देश के बदलाव के तेज गति में शामिल हो। प्रधानमंत्री जी का ये चाहत भी है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, बिहार के योजनाओं में भ्रष्टाचारियों की भागीदारी न हो सके, इसके लिए भी बिहार के अंदर एक नए बदलाव की शुरुआत की जरूरत। जेडीयू कह रही है कि पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 की 40 सीटें महागठबंधन जीतेगी, 1 सीट आप लोग नहीं जीत पाएंगे बिहार में। जिस जेडीयू को बिहार की जनता ने कभी पूर्ण जनादेश नहीं दिया, दूसरे के उंगली पकड़कर जो जेडीयू सत्ता के कुर्सी तक पहुंचे हैं, वो व्यक्ति के कथन में कितनी सत्यता होगी। बार बार जनादेश का अपमान करके, पलटी मार के कुर्सी के लिए सिद्धांत से समझौता करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री के विकास की सोच से मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, एक आपके बीजेपी एमएलए पर आरोप लगाया कि आरजेडी नेता का अपहरण किया गया है और प्रशासन है वो कार्रवाई करने में जुटी है, छापेमारी कर रही है आपकी एमएलए की गिरफ्तारी के लिए। देखिए, आरोप लगाया गया है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सत्यता को और एक पक्षीय काम न हो। आज यहाँ पर तो यहाँ के बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी पर लिखित मृतक के परिवार साहनी समाज के राहुल साहनी के पिता ने आरोप लगाया, लिखकर एफआईआर के लिए दिया। हम लोग महाधरना भी दिए, जाकर के यहाँ के पदाधिकारी से मिले, आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ। सदन के अंदर मामला उठा कि उसके पुत्र के बाद उसके दामाद को मारने की धमकी दी गई, केस उठाने के लिए, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बिहार सरकार न बचाते हैं न फंसाते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करे तो दिखाई पड़े, विरोधी को तंग करेंगे, परेशान करेंगे और सत्ताधारी दल को बचाएंगे। ये दोहरी नीति
कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता भी देख रही है। प्रशासन कह रही है गुट की जब्ती करेंगे। मैं तो बता दिया, जो सरकार इस तरह की मानसिकता की भाव से चलता है और इस तरह के वातावरण बनाता है, मैं तो हमेशा कहते हैं कि गलत के साथ गलत हो लेकिन एक पक्षीय नहीं हो। जिनके बारे में आरोप लगाया गया वो कोई दूध के धोए हुए व्यक्ति हैं क्या? उनके भी खंगाले जाएं, सच्चाई की जांच करनी चाहिए। और जिस मंत्री पर आज तक एफआईआर नहीं हुआ है उसकी भी तो जवाब देनी चाहिए। यहाँ के प्रशासन का हाथ पांव क्यों फूल गया एक्शन लेने में, कार्रवाई करने में? आज एक्शन दिखाई पड़ रही है। सत्ता के दबाव में हस्तिनापुर के गुलाम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। सुना कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में ही राजद के मंत्री इसराइल मंसूरी पर भी हत्या का आरोप लगाया था। उनके परिजन में एफआईआर दर्ज किया गया लेकिन पुलिस प्रशासन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया। वहीं हम लोग धरना प्रदर्शन तक किए थे लेकिन सही से इंसाफ नहीं। वहीं भाजपा के विधायक को इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करके परेशान किया जा रहा है, कोई सारी बातों का कहा। वहीं उन्होंने बताया कि जो जदयू कह रही है कि 40 के 40 सीट बढ़ाएंगे, उनका कोई अपना जनादेश नहीं है। कभी पूर्ण मोहम्मद से वो सरकार नहीं, वो दूसरे की उंगली पकड़ कर वो सत्ता में शामिल है। इसी तरीके खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।